जो बच्चे 8 से 10 घंटा अपने का गेमिंग कर रहे हैं तो उनके बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है। आप जुआ खेल के आते हो, आप चॉकलेट खाते हो, ड्रिंक करते हो, तो डोपामिन रिलीज होता है जो आपको खुश रखता है। आप चीज़ों के दृश्य देख रहे हो, आप अच्छी बातें सुन रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है। वो मज़ा क्यों आता है? क्योंकि वो डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन एक एडिक्टिंग हार्मोन है। कई सारे लोगों का मानना ऐसा है कि वीडियो गेम्स भी हमारे ब्रेन को डैमेज करते हैं। ये एक थोड़ा सा मिथ है कि वीडियो गेम से ब्रेन रॉट होता है। रॉट मतलब ब्रेन सड़ जाता है। वीडियो गेम खेलने से आपका कॉग्निशन, आप में शार्पनेस आती है। तो होता क्या है कि हमें कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा रिगरस इतनी बार हमें करा दी जाती है कि हमारी मसल्स में मेमोरी में आ जाती है। लाइक ड्राइविंग ऑल्सो सर, ठीक है, ड्राइविंग भी ड्राइविंग एक मसल मेमोरी का ही पार्ट है। तो मेरा सर सवाल ये है सर कि जैसे कि अभी हम स्क्रीन टाइम की हम बात कर रहे हैं और जैसे अभी आपने बताया कि हाउ दिस स्क्रीन एंड दिस डिवाइसेस डिस्ट्रैक्ट आवर फोकस एंड अटेंशन। यस। तो बार बार हम ये साइकिल में जो अटेंशन बार बार डिस्टर्ब होने का ये जो साइकिल है, क्या ये बार बार होने से परमानेंटली हमारा अटेंशन जो है वो मतलब डिस्टर्ब हो जाता है सर? हाँ, आप जो बच्चे 8 से 10 घंटा अपने का गेमिंग कर रहे हैं तो उनके बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन एक हैप्पी हार्मोन है, रिवार्डिंग हार्मोन। यस सर। आप जुआ खेल के आते हो, आप चॉकलेट खाते हो, ड्रिंक करते हो, तो डोपामिन रिलीज होता है जो आपको खुश रखता है। तो वैसे ही जब आप ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेलते हो, फ्रेंड्स के साथ चैट करते हो, फेसबुक में आप चैट कर रहे हो, इसमें क्या है, कोई मेंटल एनर्जी आपकी यूज़ नहीं हो रही है। ये सब पैसिव एक्टिविटीज़ हैं। आप चीज़ों के दृश्य देख रहे हो, आप अच्छी बातें सुन रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है। वो मज़ा क्यों आता है? क्योंकि वो डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन इज़ एन एडिक्शन सर। डोपामिन एक एडिक्टिंग हार्मोन है। तो हम जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम देंगे, हम स्क्रीन को एडिक्ट होते जाते हैं। अब इससे होता क्या है कि जब हम बच्चे को मना करें कि अब आप बहुत हो गया, अब आप थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ घूम आओ या आप घर के बाहर दूसरे खेल लो। काम कर लो, बाहर खेल लो, तो उसको इरिटेशन होती है हम्म, क्योंकि इसके ब्रेन को अब डोपामिन नहीं मिलेगा। सो दे बिकम डिपेंडेंट एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली इट डू हैम्पर्स दी सोशल डेवलपमेंट, मेमोरी, अटेंटिवनेस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। तो इसका नुकसान तो है ही। सर ये जैसे अभी आपने वीडियो गेम्स की बात की सर, तो कई सारे लोगों का मानना ऐसा है कि वीडियो गेम्स भी हमारे ब्रेन को डैमेज करते हैं। एंड देयर इज सर वन ऑफ द ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट स्टडी इन 2020 इट सजेस्ट दैट देयर आर सर्टेन गेम्स विच में इम्प्रूव योर कॉग्निटिव एबिलिटी ऑल्सो। तो ये क्या मतलब इसमें क्या है सर? ये मिथ है वीडियो गेम्स और ये फैक्ट है सर? कुछ इसके रिगार्डिंग क्लियर करिए सर। ये एक थोड़ा सा मिथ है कि वीडियो गेम से ब्रेन रॉट होता है। रॉट ओके। मतलब ब्रेन सड़ जाता है। ओके। कई स्टडीज़ हैं और आपके पॉडकास्ट के लिए मैंने थोड़ा स्टडी भी किया इंटरनेट पे। तो वीडियो गेम खेलने से आपका कॉग्निशन, आप में शार्पनेस आती है। तो क्योंकि आपको अपना ब्रेन यूज़ करना है, क्योंकि कोई भी गेम आपको स्ट्रेटेजी बेस्ड रहते हैं। आप पजल गेम्स कर लें, आप ऑनलाइन एक्शन गेम्स कर लें, तो आपको एक ब्रेन में स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, तो यू बिकम शार्पर। आपको एक लिमिटेड टाइम रहता है। आपने देखा कई वीडियो गेम्स में वो 5 मिनट के बाद वो नेगेटिव क्लॉक चालू हो जाती है। तो यू बिकम वेरी शार्प कि यार इतने टाइम में ही अपने को ये करके देना है। तो आपकी ब्रेन स्किल्स, आपका ब्रेन डेवलपमेंट, इवन आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, वो डेफिनेटली शार्पन होते हैं। तो किस तरह का आप गेम खेलते हो, एक्शन गेम्स हैं कि पजल गेम्स हैं, दे डेफिनेटली हेल्प यू। बट अगेन, जो अपनी बात हुई, बहुत ज़्यादा वीडियो गेम खेलेंगे डोपामिन एडिक्शन होएगा। जब आप वीडियो गेम से पर्सन को दूर करोगे तो इरिटेबिलिटी होती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं। आपको मालूम है ब्रेन में एक ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड सर। उसमें एक सब्सटेंस निकलता है मेलेटोनिन। और आपको रात को नींद क्यों आती है? कि पीनियल ग्लैंड चुपके से वो मेलेटोनिन सिक्रीट करना चालू करती है, तो यू गेट स्लीपी। बट जब रात को आपके लाइट जल रही है, आपकी आंखों को क्या लगेगा कि अभी तो रात नहीं हुई है, तो पीनियल ग्लैंड सप्रेस हो जाती है, मेलाटोनिन निकालती ही नहीं है वो। जब मेलाटोनिन नहीं निकालेगी तो इंसोम्निया, ये जो बच्चों का अनिद्रा के शिकार हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक्सेसिव वीडियो गेम्स के अपने नुकसान हैं। नुकसान भी है सर। बिल्कुल सर। ये जो इट मीन्स कि मेलाटोनिन जो सिक्रेशन है, हाँ। इट डायरेक्टली रिलेट्स टू द स्लीप, अ यस। साउंड स्लीप। यस। ओके फाइन।
अभी तो सर आपने एक बात कही थी सर, दिस डोपामाइन रिवॉर्ड साइकिल। तो ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो अभी बन रहे हैं सर, हाँ, या जो खासकर आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा एडिक्टिव है, दैट इज शॉर्ट्स वीडियो रील्स। यस, जो अंगूठा बस चलता रहता है, स्क्रॉल करता रहता है बिल्कुल, एंड बिल्कुल, अनकॉन्शियसली अंगूठा चलता रहता है। इंसान ब्रेन में देख रहा है, वो ब्रेन कंप्लीट बंद कर लिया। तो ये सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये इनकी एल्गोरिथम सर ये डोपामाइन रिवॉर्ड साइकिल के अराउंड डेवलप बिल्कुल, की जा रही है सर। बिल्कुल, Which scientists say that this algorithm, these algorithm, they can rewire the brain's neural pathways permanently. क्या हम्म, ऐसा सही में पॉसिबल है सर? एंड इंडिया में आज के डेट में करीबन 750 मिलियन लोगों से ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं, स्क्रीन यूज़ करते हैं। हम्म, तो हाउ कंसर्निंग इज दिस डिजिटल एडिक्शन प्रॉब्लम सर? पहले तो हमारे व्यूवर्स को आई एम सॉरी, व्यूवर्स को सर थोड़ा सा डोपामाइन रिवॉर्ड साइकिल के बारे में ब्रीफ में सर थोड़ा समझा दीजिए। एंड वो हमारी पूरी लाइफ को सर, क्योंकि मैंने भी सर थोड़ा इसके बारे में रिसर्च किया, तो आई गेट टू नो कि आर कंप्लीट लाइफ इज डिपेंड ऑन दिस डोपामाइन रिवॉर्ड साइकिल सर। बिल्कुल, बिल्कुल, कंप्लीट सुबह से लेके हमारे रिलेशन सारे पर्सनल, हमारे अचीवमेंट्स, हमारे दिन भर से लेके शाम तक की जो वर्किंग है, जी, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डोपामाइन रिवॉर्ड साइकिल। बराबर, तो कैन यू क्लैरिफाई दिस सर? हाँ, जैसे मैंने पॉडकास्ट में पहले बताया, डोपामिन एक रिवार्ड हार्मोन है। आप जब भी खुश होते हैं, डोपामिन ब्रेन में सीक्रेट होता है। आपके घर में पेट डॉग है, पेट कैट है, जब आप उनको पुचकारते हैं, आपको कितना अच्छा लगता है। इट्स अ रिलीज स्ट्रेस ऑफ निकल जाता है सर पूरा। स्ट्रेस निकल, छोटे बच्चों को हम जाके देख लेते हैं सर, छोटे से 1 डेढ़ 2 महीने कितनी के, तो अच्छी अपने फीलिंग आप आती है। अच्छी फीलिंग सो आती है वो सर। डोपामिन रिलीज होता है। ओके। किसी को सिगरेट पीने की आदत है, आपको देखा होगा उनको तलब लगती है, राइट? आपके ऑफिस में कई लोग होंगे, 1 घंटा 2 घंटे के बाद दे गो आउट, दे हैड ए सिगरेट एंड दे फील वेरी गुड। इट इज़ बिकॉज सिगरेट पीने से डोपामिन रिलीज होता है। किन्हीं लोगों को चॉकलेट्स खाने से, चॉकलेट में भी डोपामिन रहता है, तो जब हम चॉकलेट खाते हैं हमें अच्छा लगता है। किसी फ्रेंड से बात कर लिया बहुत अच्छा फ़ोन पे, तो डोपामिन रिलीज होता है। सो बेसिकली इट्स ए रिवार्डिंग हार्मोन। ओके। अपनी जो डे टू डे एक्टिविटी में है उसमें डोपामिन का एक लिमिटेड रोल रहता है, राइट? कभी खुशी कभी गम, लाइफ में दुख भी है तो सुख भी है। और आपने जो ऑनलाइन एडिक्शन की बात की, वो इसलिए नुकसानदायक है कि आप कंटिन्यूस 8 से 10 घंटा आप बैठ के रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, जो अपन ने बात किया कि इनमें ब्रेन ही यूज़ नहीं हो रहा। नहीं, आपने एक बहुत अच्छा फेसबुक पे सुंदर सा दृश्य देख लिया, अरे मेरा फ्रेंड वहाँ घूमने गया है, वाह यार इटली में अमाल्फी कोस्ट बहुत ही सुंदर है, सर अरे यार मैं भी जाऊंगा, आई विल प्लान समथिंग। तो आप वो सब देख रहे हैं तो आपके इसमें डोपामिन रिलीज हो रहा है। अब कुछ समय बाद क्या होता है कि सपोज आपने आपका फ़ोन बंद कर दिया, या यू स्टॉप योर लैपटॉप, तो वो जो डोपामिन की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में, वो आपको एक अंदर एक सिंड्रोम जागृत करती है, फोमो सिंड्रोम, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ओके। अरे यार मैंने मोबाइल 5-10 मिनट के लिए बंद कर दिया, कुछ हो तो नहीं गया, मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ, है ना? मेरे ईमेल्स में नोटिफिकेशन में मेरे को कोई ईमेल नोटिफिकेशन तो नहीं आ रही है, या मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है फ्रेंड्स का, उसमें यार कोई मैसेजेस चल रहे हैं, मैंने मिस तो नहीं कर दिया। तो ये आपको एंशियस बनाता है, आपने देखा होगा, यू बिकम एंशियस। आप जो कह रहे थे ना कि क्या चेंजेस आते हैं, तो यू ट्राई टू बिकम वेरी एंशियस, राइट? अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा ध्यान मोबाइल में है कि मेरे को कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, सो इट अफेक्ट्स माई कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो। सो अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन, बिहेवियरल चेंजेस, एंग्जाइटी, इवन मेमोरी लॉस भी हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं समझाता हूँ। आप मेरे टीचर हैं, मैं आपका लेक्चर बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ और आप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे समझा रहे हैं, और अचानक मेरे दिमाग में आ गया कि यार वो एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक इंटरेस्टिंग अपने को चैट होने वाली थी, तो मेरा ध्यान अब क्या जाएगा व्हाट्सएप पे, आप क्या बोल रहे हैं क्लास में, अब मेरा ध्यान नहीं है। देन एंड ऑफ लेक्चर आप बोलेगे यार बागड़ी साहब, वो जरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था वो बताएं, तो आई विल, अरे सर आई मिस आउट दैट। तो इसको हम डिजिटल डिमेंशिया सिंड्रोम भी बोलते हैं, कि आपकी मेमोरी लॉस हो गई क्योंकि मेरा ध्यान आपकी तरफ था ही नहीं। तो ये सब बड़े साइड इफेक्ट्स हैं तो एक्चुअली इस लाइफ। ये हम लोग सर जैसे
पढ़ते थे मान लो, और जो आम लोगों में प्रचलन है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट एक नॉर्मल कॉमन टर्म है। मुझे आज पहली बार पता चला है कि इट इज़ एक्चुअली अ सिंड्रोम सर, इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। इट्स अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, ओके। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमोस, जो कि अपन ने फोमोस। पूरा डिटेल में इतना यस डिस्कस यस किया, यस यस। एंड इट्स वेरी डिसेबलिंग।